नमस्कार दोस्तों, क्या आप ट्रेनर हैं? क्या आप अपने ट्रेनिंग बिजनेस को डिजिटल वर्ल्ड में या सोशल मीडिया के माध्यम से चमकाना चाहते हैं? इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा अंत तक। मैं इसमें 3 बातें करने जा रहा हूँ। पहली चीज़ जो कि माइंडसेट की होती है, जो सबसे पहले हमें चेंज करना होता है और क्यों चेंज करना होता है। दूसरी चीज़ हम लोग बात करेंगे 10 ऐसे टूल्स और टेक्निक्स की जिसके अपनाने से, जिसको करने से आप हमेशा लॉन्ग टर्म में इस बेनिफिट को ले सकते हैं। और तीसरी चीज़ होती है साथियों, स्ट्रैटेजी। बिना स्ट्रैटेजी और बिना प्लानिंग के कोई भी बिजनेस या कोई भी काम ज़्यादा दिनों तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसलिए हम 3 चीज़ों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं माइंडसेट की। यदि आप ऑनलाइन अपना ट्रेनिंग बिजनेस कर रहे हैं और आपके पास में अगर अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं या अपने स्टूडेंट हैं, तो वो चाहेंगे कि चूंकि आप डिजिटल हैं तो आप जब भी कोई क्वेश्चन वो पूछें तो आप हमेशा मौजूद रहेंगे। अगर हमेशा मौजूद नहीं है तो आपके पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे उनको उनके सवालों का जवाब मिले। इसी के लिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको जो है इस माइंडसेट में उतरना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको 360 डिग्री जो है एक एंगल अपने लोगों को प्रोवाइड करना होगा और ख़ुद भी इस बिज़नेस को समझना होगा। तो हम आगे बात करेंगे कि कैसे हम लोग उसको लेके जाएं। लेकिन दोस्तों, अगर आप ये नहीं समझते हैं इस चीज़ को, आप समझते हैं कि ठीक है मैं अपना ट्रेनिंग करता हूँ और डिजिटल में व्हाट्सएप कर देता हूँ या एक फेसबुक मैंने अकाउंट बना लिया, एक अपना पेज बना लिया, मेरा हो गया। नहीं दोस्तों, आपको पूरी तरह इस माइंडसेट में उतरना होगा कि आपको डिजिटली इस बिज़नेस को आगे ले जाना है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस बात को समझें। हम आगे के चरणों में इस बात को समझेंगे कि क्यों ज़रूरी है। तो आइए हम लोग 10 ऐसी चीज़ों की बात करते हैं जो आपको आपके डिजिटल बिजनेस में आगे या सफल बनाने में सहयोगी होंगी। सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके बारे में आप जानें, समझें और जो भी आपको आसान लगता है उस पे अपना अकाउंट बनाएं। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि फेसबुक और इंस्टाग्राम जो है दुनिया की लगभग 3.5 अरब आबादी को अपने प्लेटफॉर्म पे सर्विसेज देता है या उसको यूज़ किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं, आप इन 2 प्लेटफॉर्म पे होने से ही कई सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं। आपको ये समझना है कि स्टार्ट आपको करना है और आपको धीरे धीरे अपने जो फॉलोअर्स हैं उन तक पहुंचना है। फॉलोअर बनाने के तरीके भी बहुत आसान हैं। आपको दोस्तों को कैसे पहुंचना है, जैसे नेटवर्क बनाते हैं वैसे ही अपना नेटवर्क बनाना है। अच्छे अच्छे कंटेंट डालना है, लोगों को अपने काम के बारे में लुभाना है और धीरे धीरे आप देखिएगा आपके पेज पे जो फॉलोअर्स या लाइक्स हैं वो आते रहेंगे और आपका जो अकाउंट है सोशल मीडिया का वो आगे बढ़ता रहेगा। दूसरा जो पॉइंट मैं बात करने जा रहा हूँ, टूल्स की बात करना जा रहा हूँ, तो वो होता है एक वेबसाइट का। दोस्तों, वैसे तो बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वेबसाइट हो। लोग फेसबुक अकाउंट से ही अपना बहुत अच्छा बिजनेस कर लेते हैं। आज की डेट में फेसबुक में सारी चीज़ें इंटीग्रेट हो चुकी हैं। आप उसमें पेमेंट भी कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स भी लगा सकते हैं, सब बातें होती हैं। लेकिन जो वेबसाइट होती है वो एक ऑथेंटिक तरीका होता है जिसके माध्यम से आप जो है लोगों तक पहुंचते हैं। आज भी दुनिया का अधिकतर जो ट्रैफिक होता है वेबसाइट के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचता है। और गूगल इस बारे में सबसे बड़ा सर्च इंजन या कहा जाए कंपनी प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से हजारों लाखों वेबसाइट्स रोज सर्च होती हैं, जिनका कंटेंट सर्च होता है और लोग उस माध्यम से लोगों तक जुड़ते हैं। यदि आप अपना ट्रेनिंग का वेबसाइट अगर खोलते हैं या बनाते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके फॉलोअर्स और जो आपके विजिटर्स हैं उनके लिए एक वन स्टॉप शॉप होगा, जहाँ पे कई तरह की चीज़ें जो हैं आप उनको दे सकते हैं। जैसे कि सब्सक्राइबर बेस अपना जब बढ़ेगा आपका, तो आप उसमें मेंबर एक्सक्लूसिव कंटेंट उसमें बना सकते हैं। आप उसमें कंसल्टेशन दे सकते हैं जिसमें कि आप उसमें चार्ज करेंगे। जैसे किसी को अगर करियर कंसल्टेशन करना है, अगर आप स्किल या जॉब रिलेटेड काम करते हैं, अगर आप लाइफ कोच हैं तो आप किसी से 1-to-1 कंसल्टेशन कर सकते हैं, 1 या 2 घंटे। आप लाइव वेबिनार कर सकते हैं। लाइव आज की डेट में ट्रेनिंग हो जाती है, तो आप जो है वेबसाइट पे वो चीज़ें आप सेल कर सकते हैं।
ठीक है। आप वहाँ पे एफिलिएट प्रोग्राम्स अपने चला सकते हैं, सेमिनार जो करेंगे उनको भी सेल कर सकते हैं। यदि आप आपके काम से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स मार्केट में बहुत अच्छे हैं जिसको कि आप प्रिस्क्राइब करना चाहेंगे एफिलिएट लिंक के साथ साथ, तो उन प्रोडक्ट्स को भी आप सेल कर सकते हैं। उसी को हम लोग एफिलिएट बोलते हैं। और आप डायरेक्ट भी अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। आप दूसरे जो एक्सपर्ट होते हैं अपने एरिया के, उनको भी ला सकते हैं अपना एक्सपर्टीज़ जो भी आपका। अगर आप योगा ट्रेनर हैं, दूसरे योगा ट्रेनर को लाइए। आप अगर एक फ़ोटोग्राफ़र हैं तो दूसरे फ़ोटोग्राफ़र को लाइए। यदि आप एक सिंगर हैं, ट्रेनिंग देते हैं ऑनलाइन, तो आप दूसरे सिंगर को लेकर आइए। ऐसे करके अपनी कम्युनिटी के लोगों को आप एनरिच करते जाएंगे। वेबसाइट एक बहुत अच्छा माध्यम बन जाता है। मैं पहली बात आपको कह रहा था कि फेसबुक और इंस्टाग्राम काफ़ी है, लेकिन वेबसाइट जो है वो सेकंड पायदान पे इसलिए है क्योंकि वेबसाइट का होना एक ऑथेंटिसिटी आपके काम में लेकर के आता है। दोस्तों, हम लोग तीसरी चीज़ की बात करेंगे, वो है यूट्यूब चैनल की। जी हाँ दोस्तों, यूट्यूब चैनल जो है वो अभी कुछ समय में, यदि मैं कुछ समय की बात करूं तो लगभग 5 से 7 सालों में इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, जिसके माध्यम से हजारों लाखों नहीं करोड़ों लोगों ने अपने अपने चैनल के माध्यम से अपने फॉलोअर्स को बनाया है। वे रेगुलर कंटेंट पोस्ट करते रहते हैं, लोगों से जुड़ते हैं और डायरेक्टली अपनी ट्रेनिंग को भी प्रमोट कर पाते हैं। बस आपको ये समझना है कि आप जिस चीज़ में ट्रेनिंग देते हैं उस सब्जेक्ट में आप कितना अच्छा कंटेंट बना सकते हैं। और मैं आपको एक बात बोलूँगा कि बहुत अच्छा कंटेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप शुरुआत में जो भी अच्छा कंटेंट आपको समझ में आता है आप डालिए। आपके जो फॉलोअर्स होंगे वो खुद ही आपको बताएंगे कि आपको क्या बनाना चाहिए, क्योंकि आप असल ज़िंदगी में तो पहले से ही सक्सेसफुल हैं। आप ट्रेनिंग ऑलरेडी ले रहे हैं, आपके कुछ फॉलोअर्स हैं। तो जी हाँ, जब आप यूट्यूब चैनल डालेंगे तो उसमें भी लोग बाग अपने आप आपके वीडियोस को लाइक करेंगे और आपके कंटेंट से जुड़ते चले जाएंगे। ये यूट्यूब चैनल इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसमें 2 तरह के फ़ायदे होते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आपको डायरेक्ट आपके फॉलोअर्स मिलेंगे और नए नए इसमें ट्रेनिंग के करने के लिए लोग आपसे आपकी वेबसाइट पे जाएंगे, रजिस्टर करेंगे और वहाँ पे आपकी वेबसाइट के थ्रू ट्रेनिंग भी आपकी होगी। दूसरा जो इसका फ़ायदा होता है यूट्यूब चैनल का, वो होता है जब आपका चैनल में लाखों सब्सक्राइबर्स होते हैं तो एक अच्छी खासी कमाई जो होती है वो यूट्यूब या कहा जाए गूगल जो है वो आपके साथ में शेयर करता है। क्योंकि आपका जब वीडियो चलता है तो बीच में जो एडवर्टीजमेंट दिखाता है गूगल, उसका भी पैसा जो है एज ए प्रोड्यूसर या कहा जाए एज ए कंटेंट क्रिएटर आपको मिलता है। उसके लिए गूगल एडसेंस का माध्यम से आपको ये पैसा मिलता है। चौथा जो टूल आपको बताने जा रहा हूँ वो है मोबाइल ऐप की तरफ जाने का। जैसे ही आप अपना वेबसाइट बनाते हैं, साथ ही साथ कोशिश करिएगा कि आप कुछ फंड मोबाइल ऐप के लिए भी रखें। क्या होता है, आज की डेट में जो भी कंटेंट ऑनलाइन कंज्यूम किया जा रहा है उसमें 80-20% का रेशो होता है। लगभग 80% जो लोग होते हैं वो मोबाइल पे देखना पसंद करते हैं और 20% वो डेस्कटॉप या किसी दूसरी डिवाइस पे देखना पसंद करते हैं। दूसरी बात, यदि आपका स्टूडेंट जो है उसको कोई चीज़ को देखना है तो वो मोबाइल के थ्रू ही सर्च करेगा। तो क्यों ना एक मोबाइल ऐप में आप अपना सारा कंटेंट डालें। यदि मैं आपके नज़रिए से बोलूँगा तो एज अ टीचर आप अपने कंटेंट को अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं। उसमें कॉपीराइट हो सकता है आपका, कभी लॉन्च किया या नई वेबिनार जो है वो कब शेड्यूल हुई है। एक्चुअली मोबाइल आज के डेट में जीवन का एक बहुत ही अभिन्न अंग हो चुका है, इसलिए मोबाइल ऐप को मैं एम्फसाइज़ करना चाहूँगा। क्लास प्लस जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सब्सक्रिप्शन मोड में चलती हैं और आप इन्हें सब्सक्रिप्शन मोड पे ही अपनी ऐप बना सकते हैं। सब कुछ कस्टमाइज होगा, सब कुछ आपके प्लानिंग के हिसाब से होगा। और यदि आपको ज़्यादा उसमें समझ में नहीं आया तो आप उनके कंसल्टेंट के थ्रू समझ सकते हैं ऐप कैसे काम करेगी और आपको कैसे बेनिफिट मिलेगा। पांचवी जो चीज़ हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है एक बहुत अच्छे एडिटिंग टूल में इन्वेस्ट करने की बात करने जा रहा हूँ। ये प्योर टूल की बात कर रहा हूँ मैं। कारण ये है कि जब आप कंटेंट बनाएंगे जो कि आपकी वेबसाइट पे होगा, जो कि आपके यूट्यूब चैनल पे होगा, जो कि आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल पे होगा, तो दोस्तों फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सभी में अलग अलग साइज़ के कंटेंट जो हैं बनते हैं। उसमें स्टोरीज़ होती हैं, उसमें इंस्टाग्राम की पोस्ट होती हैं, उसमें मार्केट प्लेस होता है। तो होता क्या है, अलग अलग साइजेस के हिसाब से जब आप
कंटेंट नहीं बना पाते हैं, तो बहुत सारे दर्शक जो अलग अलग तरह के मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, अलग अलग ऐप में होते हैं, अलग अलग सेक्शंस में होते हैं फेसबुक के, उनको वो ऐड या कहा जाए पोस्ट नहीं दिख पाती, जिसकी वजह से आपकी बात उन तक नहीं पहुंच पाती है, आपका नुकसान हो जाता है। तो जो टूल्स होते हैं, एडिटिंग टूल्स की बात मैं कर रहा हूँ, वो आपको ये पावर देते हैं कि आप अपने कंटेंट के माध्यम से एक ही कंटेंट के अलग अलग वर्जन तैयार कर सकते हैं। अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो का अलग अलग साइज़ बना सकते हैं। शेप एंड साइज़ की बात कर रहा हूँ मैं। उसमें म्यूज़िक डाल सकते हैं, उसमें कई तरह की चीज़ें डाल सकते हैं। मैंने इस वीडियो में बहुत सिंपल और प्लेन चीज़ें करी हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं इसमें बैकग्राउंड में एक म्यूज़िक भी है और थोड़ा बहुत इसमें एनिमेशन भी मैंने लगाया हुआ है। तो ये एक अच्छे एडिटिंग टूल में इन्वेस्ट करने की मैं बात कर रहा हूँ। कुछ एडिटिंग टूल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि कैनवा बहुत ही अच्छा है किसी भी न्यू कमर के लिए। अगर आप अपना आर्टिस्टिक हैंड आपका नहीं है, केवल आप अपनी ट्रेनिंग में फोकस करना चाहते हैं, तो आप ये समझिएगा कि आपको जो है कैनवा बहुत अच्छा टूल है। फ्री में भी उसके कई सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और आप अगर कैनवा में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो आप फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम के जो क्रिएटिव हब है उसमें जा कर के भी बहुत सारी चीज़ें आप पॉपुलेट कर सकते हैं। आज की डेट में फेसबुक और गूगल दोनों ही ये फैसिलिटी देते हैं कि आप बेसिक एक अच्छा पोस्ट बनाकर अपने फॉलोअर्स या अपने कनेक्शंस को, फ्रेंड्स को दिखा सकते हैं। तो आप ये समझिए, कैनवा की मैंने बात करी, क्रिएटिव हब की बात करी, एडोबी के बहुत सारे टूल्स हैं। एडोबी स्पार्क होता है, एडोबी फोटोशॉप होता है, फिर इसमें कई सारे वीडियो के एडिटिंग टूल होते हैं, जैसे आपका वंडरशेयर फिल्मोरा एक बहुत अच्छा टूल होता है। कम्युनिटी, जी हाँ दोस्तों, कम्युनिटी एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको आगे आने वाले समय में एक स्टेबल बिजनेस देगी। स्टेबल का मतलब है जब आपके पास में एक हेल्दी कम्युनिटी होगी। अभी तक आपने क्या किया, फेसबुक चैनल बनाया, यूट्यूब चैनल बनाया और आपने अपने फॉलोअर्स को बनाया, फेसबुक लाइक्स लेकर के आए, फॉलोअर्स लेकर के आए, पहले से ही आपके पास लोग जुड़े हुए हैं। तो इन सभी को आपको एक कम्युनिटी की शक्ल देना आपका फ़र्ज़ बनता है। कारण क्या है कि ये कम्युनिटी जब आपके पास में एक ग्रुप के माध्यम से होगी, मान लीजिए आपने उसका एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बना दी या आपने एक टेलीग्राम कम्युनिटी बना दी, तो आपको जो है ये टाइम टू टाइम एक स्टेबल बिजनेस आपको देंगे। जब भी कभी इनको ज़रूरत होगी तो आपसे एक लीडर के तौर पे, एक ट्रेनर के तौर पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप उनको एंगेज करने के लिए जो है समय समय पे एंगेज कर सकते हैं, कुछ भी पजल्स रख सकते हैं, कुछ ऑफ़र चला सकते हैं। और ये वैसे लोग होंगे जो आपको रेगुलर बिजनेस देते हैं। ये हर वो दूसरा आदमी जो आपकी वेबसाइट पे या आपके यूट्यूब चैनल पे आता है, उसे आप कम्युनिटी में शामिल नहीं करना चाहेंगे, लेकिन आप कम्युनिटी में ऐसे लोगों को ज़रूर लेना चाहेंगे जो आपके विचारों को, आपकी स्टाइल को, आपके वीडियोस को और आपकी बातों को पसंद करते हैं और आपसे जुड़ना चाहते हैं। तो आप ऐसा ज़रूर करिएगा। आप ये समझिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये छठा टूल आपको मैंने बताया। अगली जो बात करेंगे वो है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की। दोस्तों, ये सब करने के बाद में भी क्या होगा कि आपको एक जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, जहाँ से कि कहते हैं ना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आना चाहिए, वो आपका अभी भी नहीं आ पाएगा। कारण क्या है, आप अपने बलबूते पे अपने फॉलोअर्स तो बना सकते हैं, कंटेंट भी आप कर सकते हैं, आप वीडियो भी बना सकते हैं, आप आर्टिकल भी लिख लेंगे, आप एफिलिएट भी कर सकते हैं, वेबसाइट भी आप अपडेट कर देंगे, अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को भी एक है ना अपने वेबसाइट में आप कर सकते हैं। तो होगा क्या कि आप अकेले ये सब काम नहीं कर पाओगे। आगे जब ज़रूरत पड़ेगी और आगे बढ़ने की, तो आपको एक अच्छी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से जुड़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा। जब आप इतना सब कर लेंगे तो आपको कुछ लीगल चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी जो आपको बिज़नेस आइडेंटिटी को आगे ले जाएगी। पहली चीज़ होगी, लोगो बनाने की बात होगी। उस लोगो को आप रजिस्टर कीजिए, कॉपीराइट एक्ट के तहत उसको लेके जाइए और उसमें आप ये पता करिए कि क्या क्या ज़रूरत होती है। उसके लिए भी कुछ कंपनीज़ होती हैं जो कि स्टार्टअप या कहा जाए इंडिविजुअल लोगों को रजिस्टर करते हैं। 9th जो चीज़ मैं बात करने जा रहा हूँ वो है आपकी कंपनी को रजिस्टर करने के लिए। जब आपको समझ में आए कि हाँ, एक नाम बहुत अच्छा है और आप इसमें जो है इसको आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि क्या हो रहा है दोस्तों, बहुत सारे लोग होते हैं डिजिटल उसमें आ रहे हैं
और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन का फ्लो होने की वजह से लीगैलिटी बहुत सारी आ सकती है। इसके लिए आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जाके जो है एक अपना कंपनी का नाम रजिस्टर कीजिए। और 10वीं जो चीज़ मैं बात करने जा रहा हूँ दोस्तों, वो है आपके जो बिज़नेस है उसको रजिस्टर करने के लिए आप जो है गूगल पे ज़रूर जाइए और गूगल पे अपना बिज़नेस रजिस्टर कीजिए। जहाँ भी आप रहते हैं गूगल में अगर कोई सर्च करता है कि अगर मान लीजिए आप योगा ट्रेनर हैं तो योगा ट्रेनर नियर मी, तो उसमें आपका नाम जो है पहले 5 में या 10 में आना चाहिए, जिसकी वजह से आपको एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलने की संभावना है। वो सारा ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे जाएगा या आपका जो फ़ोन नंबर होगा उस पर लोग कॉल करेंगे और आपको बिज़नेस मिलेगा। दोस्तों ये सारे टूल्स आपको तभी काम आएंगे जब आप अपना माइंडसेट बना लिए हैं, जब आप इसमें वाकई में काम कर रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए आप तैयार हैं।